हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। न्यू टीचर वैकेंसी का वेट करने वालों के लिए, नई शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वालों के लिए दोस्तों खुशखबरी है, गुड न्यूज है दोस्तों। दिल्ली में टीचर की वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ है और ये जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा D+B के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1180 पोस्ट है, 1180 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। ये जो वैकेंसी आई है दो विभाग के अंतर्गत वैकेंसी है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत वैकेंसी है, इसमें 1055 पद हैं, 1055 पोस्ट है। और NDMC के अंतर्गत न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत 125 पोस्ट है, 125 पद हैं। जो टोटल वैकेंसीज है 1180 है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी दी गई है दोस्तों। इसमें जो सैलरी मिलेगी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी दोस्तों। बात करें कि इसमें एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो दोस्तों इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 2025 है। 16 अक्टूबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 17 सितंबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, प्लस आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या आपके पास 12वीं की सर्टिफिकेट होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की 4 साल वाली डिग्री आपके पास होनी चाहिए, BLED आपके पास होना चाहिए, या आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में, प्लस आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास होना चाहिए। और दोस्तों हिंदी या उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, 12वीं में सीनियर सेकेंडरी लेवल पर यह विषय होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की, उसके क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा दोस्तों जो वैकेंसी है यहाँ पर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में NDMC में, इसके लिए भी जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में, या आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ETE में या JBT में या DIET में, या आपके पास BLED की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और 10वीं में हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, हिंदी एक विषय के रूप में होना चाहिए 10th में, और आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको पास होना चाहिए। सैलरी जो मिलेगी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी 35,400 रुपए इनिशियल बेसिक पे है, 35,400 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है दोस्तों। अगर लगभग सैलरी की बात की जाए तो इसमें 60,000 रुपए के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी कम ज्यादा भी हो सकती है। एज की बात करें तो 30 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो अपर एज लिमिट है 30 इयर्स है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको क्या है, अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किसको कितनी एज में छूट दी जाएगी। दोस्तों फीस की बात करें तो इसमें आपको बहुत कम फीस पे करना है, मात्र 100 रुपीज फीस पे करना है, 100 रुपए फीस पे करना है जिनको फीस में छूट नहीं मिलती है। और दोस्तों कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट को तो फीस ही नहीं पे करना है। जो महिला अभ्यर्थी हैं, SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं,
एक्स सर्विसमैन हैं उनको कोई फीस नहीं पे करना है, वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं उनको मात्र 100 रुपये फीस पे करना है, और ये जो फीस पे करना है ऑनलाइन मोड में फीस की पेमेंट करनी है। दोस्तों बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। दोस्तों इसमें एक ही टेस्ट आपको देना है, दोस्तों एक ही पेपर आपको देना है। 2 घंटे का एग्जाम होगा, उसमें टोटल आपसे 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए जो अंक निर्धारित है, जो मार्क्स आपको दिया जाएगा, 200 मार्क्स आपको दिया जाएगा। 200 अंकों का पेपर होगा, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। दोस्तों इसमें जो पेपर होगा उसमें 2 पार्ट होंगे, 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। दोस्तों सेक्शन ए में 100 क्वेश्चंस होगा, और दोस्तों सेक्शन बी में भी 100 क्वेश्चंस होगा। सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स के प्रश्न प्रत्येक से पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो डोमेन स्पेसिफिक प्रश्न पूछे जाएंगे, एनसीटीई करिकुलम बेस्ड क्वेश्चंस होगा दोस्तों, जिसमें क्या है टीचिंग मेथोडोलॉजी का भी प्रश्न होगा। टोटल 100 प्रश्न सेक्शन बी में होगा, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो दोस्तों एक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.25 अंक आपके काट लिए जाएंगे अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो। दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे। दोस्तों यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है, 40% है। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 35% है, 35% है। और जो एससी एसटी कैटेगरी के लिए, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 30% है, 30% है। दोस्तों ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो ओनली डोमेन स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसी में दोस्तों ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। दोस्तों जो सेक्शन ए है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, उसमें आप कितना भी अंक लेकर के आते हो दोस्तों आपको पास माना जाएगा। ओनली क्या है जो सेक्शन बी है उसी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि कहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहां पर क्लियर मेंशन किया गया है। लेकिन दोस्तों जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिला करके जो आपको अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे दोस्तों, उसके बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ऐसा नहीं है कि ओनली सेक्शन बी का मार्क्स ही काउंट किया जाएगा, दोनों सेक्शन का मार्क्स काउंट किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो एज में छूट मिलेगी किसको कितनी छूट मिलेगी। दोस्तों जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी। और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट मिलेगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, उनको अपर एज लिमिट में 15 साल की छूट मिलेगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 13 साल की छूट मिलेगी। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 इयर्स की छूट दी जाएगी। अपर एज लिमिट में जो एज की गणना की जाएगी
वो एप्लीकेशन की लास्ट डेट को एज की गणना की जाएगी। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 2025 है। 16 अक्टूबर 2025 को आपकी इतनी एज होनी चाहिए जितनी मैंने आप लोगों को बताई है। आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो अनुभव होना चाहिए दोस्तों, वो सब 16/10/2025 के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। जो कट ऑफ डेट है 16/10/2025 है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का लिंक कौन सा है। दोस्तों ये अप्लाई करने वाला पेज है, ये पोर्टल है। इस पर आकर के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है। उसके बाद दोस्तों क्या है, आप लॉगिन करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दिल्ली में वैकेंसी निकली है। जो पोस्ट है पीआरटी की पोस्ट है, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। दोस्तों इसमें सभी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल स्टेट के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों 1180 है। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने सही इंफॉर्मेशन दी है, क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।